नमस्कार, मैं पंकज शर्मा आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूं। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने लास्ट में आपको दो प्रश्न दिए थे बिंदु रूप में सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करने के। आइए पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रश्न था कि एक बिंदु दे रखा है -3,4 और दूसरा बिंदु है 5,-6, इससे गुजरने वाली सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करें। रफली अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो ये भी आपको बनाना आना चाहिए। ये x डैश, यहाँ पर x डैश ये मूल बिंदु, ये y धनात्मक और यहाँ पर ये ऋणात्मक y डैश। अब आप जानते ही हैं कि -3,4 कहाँ पर होगा, यहाँ पर x का मान नेगेटिव है और y का मान पॉजिटिव है। तो देखिए बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा 1 2 3 और y की वैल्यू 4 1 2 3 4, यानी पहला जो बिंदु प्राप्त होगा वो यहाँ पर है। ये बिंदु A कितना है -3,4। दूसरा बिंदु है 5,-6। ध्यान दीजिए x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो देखिए बेटा, x पॉजिटिव के लिए 1 2 3 4 5 और y कितना है -6 1 2 3 4 5 6। इस बिंदु पर ये बिंदु B है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लीजिए। ये सरल रेखा की समीकरण आपको ज्ञात करनी है, इस सरल रेखा की समीकरण। ठीक है, डायग्राम तो इस तरह से बनेगा। आइए सरल रेखा की समीकरण देखते हैं। चूंकि सॉल्यूशन है, चूंकि बिंदु रूप में सरल रेखा की समीकरण होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर y1 आप किसी को भी मान लीजिए, ये x1 y1 x2 y2। क्लियर है? यानी जो पहला बिंदु है उसका ये पहला x निर्देशांक और पहले बिंदु का ये y निर्देशांक, ये दूसरा बिंदु है तो ये x2 और ये y2। यहाँ पर आपको एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा बिंदु रूप में सरल रेखा की समीकरण का। ठीक है, ये बहुत बार आपके काम आएगा, मैथमेटिक्स में तो खैर आता ही है, ये फिजिक्स में आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। स्पेशली बायो वाले बच्चों को ध्यान रखना है, क्योंकि मैथ वाले बच्चे तो मैथमेटिक्स के क्लास में भी ये पढ़ लेंगे। आइए देखते हैं y माइनस y1। तो बेटा देखिए y1 की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है -6, y1 की वैल्यू 4 अपॉन x2 की वैल्यू क्या है 5 और x1 की वैल्यू क्या है माइनस। तो माइनस तो यहाँ पर फॉर्मूले में आता ही है और x1 की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर ये -3 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू -3, तो बेटा यहाँ पर +3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -10/8 x प्लस 3। ठीक है, आगे अगर सॉल्व करना चाहते हो तो ये 10 यहाँ, ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8y माइनस 32 इज इक्वल टू -10x माइनस 30। ये 10x इधर आ जाएगा तो 10x प्लस 8y और ये माइनस का 32 उधर जाएगा तो प्लस का 32, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये सरल रेखा की समीकरण है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये मूल बिंदु से बिल्कुल नहीं गुजर रहा है। ठीक है ना, मूल बिंदु दूर है, यहाँ पर ये इस पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन है। आपको ये वक्र भी बनाना आना चाहिए और इक्वेशन निकालनी भी आनी चाहिए। एक और प्रश्न देख लेते हैं। दोनों प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है a इज इक्वल टू -1,-3 और बिंदु B है 2,4। देखिए बेटा, इसका अगर आप इसे ग्राफ बनाओगे तो किस तरह का बनेगा। यहाँ पर ये x डैश, यहाँ पर ये y और यहाँ पर ये y डैश, ये मूल बिंदु। देखिए 1,-3 यानी x का निर्देशांक पॉजिटिव है और y का निर्देशांक नेगेटिव है, तो बेटा एक ये रहा और माइनस का 3 1 2 3, यानी यहाँ पर ये आएगा 1,-3। दूसरा बिंदु है 2,4, तो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 और 4 1 2 3 4। यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को मिला लीजिए,
ये सरल रेखा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ये टेढ़ी हो गई है, लेकिन आप स्केल से मिलाएंगे। हमें चीज समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर एग्जैक्ट ऐसा बनेगा ये कोई जरूरी नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए कि इस तरह का यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ड्रॉ होगी। अब इसकी इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, देखिए होता क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की जगह -3 रखेंगे। अब आपको यहाँ पर माइनस तो फॉर्मूले में है, -3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3। y2 माइनस वाई वन, y2 है 4 माइनस फॉर्मूले में, और y1 रखोगे -3 तो कितना हो जाएगा, +3 अपॉन x2 है 2 और माइनस x1 माइनस का 1 इंटू x माइनस x1 कितना है बेटा, 1 रख दिया। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो y + 3 इज इक्वल टू 7y1 इंटू एक्स माइनस 1। तो y + 3 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x माइनस 7। आगे सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए ये प्लस का 3 उधर जाएगा और 7x इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7x प्लस y इज इक्वल टू, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 माइनस का 7। तो इक्वेशन आई फाइनली 7x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 10। हमेशा जो स्ट्रेट लाइन आएगी उसमें x की पावर भी 1 रहेगी, यानी सिंगल पावर की ये इक्वेशन रहेगी, x की पावर 1 y की पावर 1। अगर पावर 2 होगी तो फिर ये द्विघात बन जाएगी और यहाँ पर ये सरल रेखा नहीं रहेगी, कुछ और वक्र प्राप्त होगा। तो एक तो बिंदु रूप में आपको ध्यान रखना है। 2 प्रश्न मैंने आपको वक्र के रूप में भी दिए थे, उनको भी देख लेते हैं बेटे, इसको नोट कर लीजिएगा। जो तीसरा प्रश्न था वो बिंदु रूप में नहीं था, वो वक्र बना रखा था। वक्र किस तरह से था, अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए, बिंदु से सरल रेखा बनाना और वक्र से सरल रेखा बनाना दोनों चीजें आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर टाइम था और यहाँ पर वेलोसिटी थी, हो सकता है यहाँ पर y हो, यहाँ पर x हो, यहाँ पर s हो, यहाँ पर t हो, कुछ भी हो सकता है। आपको तो ये देखना है x अक्ष पर क्या है और y अक्ष पर क्या है, ये मूल बिंदु। वक्र इस तरह से था, यहाँ पर आपको बता रखा था कि ये है 30 डिग्री एंगल और ये जो y अक्ष पर अंतःखंड काट रहा है इसकी वैल्यू है 10। दोनों का मतलब समझ में आना चाहिए बेटा। देखिए इधर इसे कहते हैं प्रवणता रूप में। प्रवणता का मतलब होता क्या है, देखिए सब इधर एक बार, प्रवणता का मतलब होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। m इज इक्वल टू tan थीटा प्रवणता निकालते कहते हैं कि जो भी वक्र आपको दे रखा है उस वक्र यानी इस स्ट्रेट लाइन द्वारा धनात्मक x अक्ष से बनाया गया कोण, यानी इस वक्र के द्वारा धनात्मक x अक्ष से बनाए गए कोण थीटा की स्पर्शजा का मतलब होता है टेंजेंट, tan थीटा, ठीक है, स्पर्श करके निकल tan थीटा को प्रवणता कहा जाता है। यानी प्रवणता m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। यानी आपको क्या देखना है इसमें, आप या धनात्मक x अक्ष से एंगल देख लीजिए, उस एंगल का tan थीटा निकाल लीजिए, वही प्रवणता है। c क्या है यहाँ पर, c का है मूल बिंदु की वक्र द्वारा धनात्मक y अक्ष पर काटे गए बिंदु से दूरी, ठीक है। ये दोनों चीजें पता है तो यहाँ पर आपको इक्वेशन निकाल दोगे। इक्वेशन होती क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये आपको दूसरा फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो बेटा देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। थीटा कितना दे रखा है यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 30 डिग्री और c कितना है 10। थीटा 30 डिग्री है तो इसका tan थीटा क्या आ जाएगा, प्रवणता आ जाएगी, प्रवणता m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, c की वैल्यू 10 है, अतः y इज इक्वल टू m की जगह 1/√3x और c की जगह 10, ये इसकी इक्वेशन है। चाहो तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, √3y इज इक्वल टू x प्लस √3 10, ये भी इसका आंसर है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन था यहाँ पर ये
t और यहाँ पर ये v 60 डिग्री और ये c है माइनस का 5। देखिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और c इज इक्वल टू माइनस का 5। तो प्रवणता कितनी आ जाएगी? प्रवणता m इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3 और c तो -5 है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c है। ठीक है, तो y की जगह यहाँ पर v है, आप देख लीजिएगा जो यहाँ पर दे रखा है वही आपको लिखना है। y की जगह v, m की जगह √3, x की जगह t है और c का मान है -5। तो ये इसका आंसर है। इससे प्रीवियस जो प्रश्न था उसमें भी आपको लास्ट में v और t के रूप में लिखना है। अगर y x के रूप में है तो y x के रूप में लिखना है, v t के रूप में है तो v t के रूप में लिखना है, और अगर डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन और समय के रूप में है तो विस्थापन समय के रूप में लिखना है। ऐसा आपको आगे भी समझ में आएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया बिंदु रूप में और इसके रूप में। अब इसके बाद मैं आपको इसी पे आधारित कुछ वक्र बताऊंगा और उससे सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करना है, यानी m पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा वो बताता हूँ। पहले बेटा अब इस पे आधारित यानी वक्र से हम सरल रेखा सीखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको ये कोई सरल रेखा दे रखी है, यहां पर है टाइम t और यहाँ पर है s। s का मतलब यहाँ पर विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, आगे के चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा। ये है मूल बिंदु। ठीक, अब मान लो कि इस तरह से कोई सरल रेखा है, यानी अगर आप ध्यान देंगे तो सरल रेखा किन किन चतुर्थांश से होकर गुजर रही है? तीसरे से, दूसरे से और पहले से। चौथे चतुर्थांश से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी? देखिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक, इसमें हम देखते हैं। तो आपको सबसे पहले प्रवणता निकालनी है, तो आप धनात्मक x अक्ष से थीटा निकाल देंगे, ये थीटा है, और जहां पर भी ये सरल रेखा y अक्ष को काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ये हो गई c, यानी यहाँ पर थीटा और c हमने फाइंड आउट कर लिया। आप अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो थीटा यहाँ पर न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब थीटा यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा है। बात समझ में आई? थीटा यहाँ पर कैसा है बेटा? 90 डिग्री से छोटा है। और जो c आ रहा है वो c पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कि अगर धनात्मक y अक्ष पर काट रही है तो पॉजिटिव है, और अगर नीचे यहाँ पर काटती है, ऋणात्मक में काटेगी तो c नेगेटिव है। सिंपल सी बात। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, थीटा यहाँ पर न्यून कोण है, तो जो प्रवणता आएगी, प्रवणता m इज इक्वल टू tan थीटा। बेटा आप समझते ही होंगे, जानते भी होंगे कि अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो tan थीटा का मान पॉजिटिव होगा, तो यानी m यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। m भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, तो यानी यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी y की जगह क्या आएगा? s आएगा। m की जगह जो m की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर धनात्मक आएगा, पॉजिटिव m। x की जगह क्या आएगा? x की जगह यहाँ पर t आ जाएगा और प्लस c, ये इसकी इक्वेशन बनेगी, यानी यहाँ पर m भी पॉजिटिव आएगा और c भी पॉजिटिव आएगा। बात क्लियर है? आइए एक और देखते हैं, इसमें बहुत सारी सरल रेखा बनेगी, एक एक और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि सरल रेखा जो दूसरा रूप है वो इस तरह से है। यहां पर ये है टाइम t और ये है v। अब s की जगह मैंने v लिख दिया, और सरल रेखा इस तरह से गुजर रही है। क्लियर है? यानी तीसरे क्वाड्रेंट से, चौथे क्वाड्रेंट से और फर्स्ट क्वाड्रेंट से, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई रोल नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहां पर ये थीटा और मूल बिंदु की इस बिंदु से दूरी ये c है, c यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। देखिए बेटा इधर m अगेन यहाँ m इज इक्वल टू tan थीटा है, तो चूंकि थीटा वापिस यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा है तो m यहाँ पर पॉजिटिव प्राप्त होगा, जबकि c यहाँ पर कैसा प्राप्त हुआ? c आप चूंकि नीचे प्रतिच्छेद करते हुए गुजर रही तो c यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो m पॉजिटिव c नेगेटिव।
तो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी में क्या रखेंगे, y की जगह v, m पॉजिटिव, x की जगह टाइम और माइनस पॉजिटिव m इंटू टी और c की जगह यहाँ पर माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये 4 होता तो -4 आ जाता, 5 होता तो -5 आ जाता। बात क्लियर है। तीसरा जो वक्र है वो देखिए, अगर इस तरह से गुजरे, यानी मूल बिंदु से गुजरे, तो देखिए बेटा थीटा कितना है, ये एक्स अक्ष, यहाँ पर ये वाई अक्ष, ये एंगल थीटा, ये मूल बिंदु से गुजर रही है। तो थीटा अगेन न्यून कोण, तो थीटा tan थीटा वापिस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी m का मान पॉजिटिव। c यहाँ पर ये चूंकि मूल बिंदु से गुजर रहा है तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू m पॉजिटिव m इंटू एक्स और c की जगह 0, यानी y इज इक्वल टू mx हो जाएगा ये। ठीक है, अगला वक्र देखिए चौथा। एक एक वक्र को समझना है आपको। इसी में अगर इस तरह का वक्र ना होकर ये ऐसा होता, इस तरह का वक्र होता, तो बताइए ये x अक्ष, यहाँ पर ये y अक्ष। तो देखिए बेटा अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी तक हमने थीटा न्यून कोण ही पढ़ा है। यहां से धनात्मक x अक्ष से इस सरल रेखा पर कोण आया, तो थीटा यहाँ पर कैसा आ रहा है, थीटा यहाँ पर अधिक कोण आ रहा है। ठीक है, तो चूंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी यहाँ पर ये अधिक कोण है, 90 डिग्री से अधिक वैल्यू को अधिक कोण कहा जाता है। ठीक है, ये अधिक कोण आ गया, तो प्रवणता m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो m इज इक्वल टू 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, यानी m यहाँ पर नेगेटिव हुआ। मूल बिंदु से गुजर रहा है तो c इज इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस 0, यानी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। बात क्लियर है। इस तरह के वक्र के लिए y इज इक्वल टू पॉजिटिव एम एक्स, रटना आपको कुछ नहीं है, समझना है आपको कि कैसा वक्र आएगा, किस तरह की इक्वेशन बनेगी। यानी m पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या है यहाँ पर ये देख रहा है, m पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। c यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, अगर ऊपर से गुजर रहा है पॉजिटिव, मूल बिंदु से गुजर रहा है 0, और यहाँ से गुजर रहा है तो नेगेटिव। अब सपोज कीजिए कि वक्र इस तरह का हो, दो अलग अलग यहाँ पर वक्र बनाता हूं, उन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। ये एक वक्र है और इधर ये दूसरा वक्र है। मान लीजिए कि वक्र ये x अक्ष के समांतर रेखा, ये x अक्ष है और यहाँ पर ये y अक्ष है, बिल्कुल समांतर है, और दूसरा वक्र है वो नीचे है। ठीक है, एक बार वक्र ऊपर से जा रहा है और एक बार वक्र इस तरह से, यानी x अक्ष के समांतर है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अभी इसमें क्या आएगा सर, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो ध्यान दीजिए बेटा, x अक्ष के समांतर है तो धनात्मक x अक्ष से बनाया गया कोण, जब समांतर लाइंस होती है तो कोण कितना बनता है, जैसे ये दो मार्कर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये इसके समांतर रहेगा तो एंगल कितना बन जाएगा, थीटा। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सेम यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, आपको ध्यान रखना है। तो समांतर लाइंस होती है, समांतर रेखा होती है, तो उसके द्वारा x अक्ष पर बनाया गया कोण 0 डिग्री प्राप्त होता है। तो प्रवणता कितनी आ जाएगी, प्रवणता आ जाएगी m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी m इज इक्वल टू tan 0, और tan 0 का मान होता है 0, यानी प्रवणता प्राप्त हुई यहाँ पर 0। c की वैल्यू, चूंकि ये ऊपर काट रहा है, ये मूल बिंदु है और ये ऊपर काट रहा है, तो c इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाएगा, यानी c का मान धनात्मक। इस वक्र में भी m इज इक्वल टू 0, चूंकि ये मूल बिंदु से नीचे काट रहा है तो c इज इक्वल टू नेगेटिव, तो c का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो वक्र की जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी y इज इक्वल टू m की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस सी, यानी y इज इक्वल टू सी। इस सरल रेखा की समीकरण क्या आई, y इज इक्वल टू सी। इस सरल रेखा की समीकरण देखिए बेटा, y इज इक्वल टू m की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस
प्लस की जगह माइनस सी, तो y इज इक्वल टू माइनस सी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको ध्यान रखना, y इज इक्वल टू सी और ये y इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा वक्र होता, ये x अक्ष और ये y अक्ष, और जो सरल रेखा गुजर रही है वो समांतर है और वो इस बिंदु पे काट रही है, यानी 0,5 से होकर गुजर रही है। ये बिंदु 0,5 रहेगा, यानी c का मान यहाँ पर 5। तो डायरेक्ट आप समीकरण लिख सकते हो y इज इक्वल टू 5, इसका आंसर है। ये सरल रेखा की समीकरण हो गई, ठीक है ना। इसको कंपेयर करके देखो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर mx आ ही नहीं रहा, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, m की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5। अगर वक्र ऐसा होता, ये x अक्ष और ये y अक्ष यहाँ से गुजरता और ये बिंदु है 0,-10, तो इक्वेशन क्या आती, y इज इक्वल टू -10। ऐसे और भी वक्र है, अभी आप इन वक्रों की एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें और भी वक्र प्राप्त होते हैं, और भी वक्र की मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में। पहले आप यहाँ तक का अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जितने मैंने बताया 5-6 वक्र बताए, इनको आप अच्छे से समझिए। कुल मिलाकर आपको m पता होना चाहिए, c पता होना चाहिए, तो y इक्वल टू mx प्लस सी में रखेंगे तो हमारी इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो आज की वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक यू।